हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं, जो कि पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से, पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहीं इंदिरा एकादशी के व्रत से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह प्रजापति राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आदरपूर्वक आसन और आर्घ्य दिया। सुख में बैठकर मुनि ने सुख से बैठकर महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब महर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमलोक की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे एकादशी व्रत भंग होने के दोष से वहाँ आए थे। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे मेरे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए
प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत का पालन किया। तत्पश्चात व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी निष्कष्ट राज्य करने के पश्चात अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यह एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।